पीसीएस अफसर। भटगांव में 110 बीघा सरकारी जमीन भूमाफिया को बेचे फर्जीवाड़े में 30 कर्मचारियों के नाम भी सामने आए हैं। जांच के बाद जिला प्रशासन ने शासन को भेजे हैं नाम। भूमाफियाओं ने यूपीडा से भारी भरकम मुआवजा लिया। डिफेंस कॉरिडोर में जमीन के नाम पर मुआवजा लिया। पहले किसानों के नाम पट्टा, फिर जमीन भूमाफिया को बेची। तहसील के रिकॉर्ड में किसानों के नाम पट्टा का आदेश नहीं। एसडीएम एसीएम स्तर के अधिकारी फर्जीवाड़े में शामिल। लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील के भटगांव का यह मामला सामने आया है। संवाददाता समाब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। समाब, ये क्या कुछ पूरा मामला है जो जमीन बेचने में आईएएस अफसरों के साथ साथ 30 कर्मचारियों, माफ कीजिएगा, पीसीएस अफसरों के साथ साथ 30 कर्मचारियों का नाम आया है? देखिए, भटगांव में एक जमीन थी, 110 बीघे की करीब सरकारी जमीन थी। उसको भूमाफिया को कागजों में हेर फेर करके बेच दिया गया और ये सरकारी जमीन बेचने के चलते ही 5 पीसीएस अफसर जो है वो फंसे हैं। इसके फर्जीवाड़ा करने में 30 कर्मचारियों का भी नाम सामने आया है, जिन्होंने 110 बीघा की जमीन के कागज में फर्जीवाड़ा किया और उसको जो है वो बेचने का काम किया है। जांच के बाद जिला प्रशासन ने शासन को नाम भेज दिए हैं कि ये कर्मचारी थे और ये अफसर थे जिन्होंने इस जमीन में फर्जीवाड़ा किया और उसको बेचने का काम किया, भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने का काम किया। यूपीडा से भारी रकम और मुआवजा भूमाफिया ने इस पूरे जमीन का लिया था। पहले भूमाफिया के नाम जमीन की गई और उसके बाद फिर जो है वो भूमाफिया ने यूपीडा से इसका उसी जमीन का मुआवजा ले लिया। पहले किसानों के नाम पट्टा था, फिर जमीन भूमाफियाओं को बेची गई। तो इस तरह से खेल रिकॉर्ड में उलटफेर करके होता रहा। तहसील के रिकॉर्ड में किसानों के नाम आदेश का पट्टे का आदेश नहीं था और तमाम बातें जो है वो निकल के आई हैं। एसडीएम एसीएम स्तर के अधिकारी इस तरह के फर्जीवाड़े में जो है वो संलिप्त थे, जिनके नाम जो है वो भेजे गए हैं और सरोजनी नगर तहसील का लखनऊ का मामला था। शासन अब इन लोगों के मामले पर कार्रवाई करेगा, क्योंकि लखनऊ में सरकार की नाक के नीचे इतना बड़ा कारनामा करने वाले पीसीएस अफसर और जो कर्मचारी हैं उनको सरकार की तरफ से दंडित जरूर होना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े घोटाले और घपले का काम इन लोगों ने किया है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया समाब। लखनऊ में आयुष दाखिला घोटाले मामले से जुड़ी बड़ी खबर। अब मनी लॉन्ड्रिंग के सुराग तलाशेगी ईडी। सीबीआई के बाद ईडी भी केस दर्ज करने की तैयारी में।